हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर की। यस, आईआईटी गांधीनगर। सो इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस पीएचडी के लिए, बेसिकली अर्ली पीएचडी के लिए। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है, जो कि है iitgn.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देन आप स्क्रॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ सकते हैं। कुछ नोटिफिकेशंस हैं, देन कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से सिम्पोजियम है। सो आप प्लीज़ इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसे अटेंड भी कर सकती हैं। नाउ हम बात करते हैं पीएचडी की। सो मेन्यू टैब है, इस पर क्लिक कीजिएगा। देन यू कैन सी अकेडमिक्स का ऑप्शन, और स्क्रॉल करने के बाद you will find this option programs, right? Then you can see PhD and start early PhD। दो ऑप्शंस है। सो अभी पीएचडी प्रोग्राम के एप्लीकेशंस नहीं आए हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट स्टार्ट अर्ली पीएचडी के जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट किए गए हैं। सो स्टार्ट अर्ली पीएचडी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, एंड देन ओपन होगा डेडिकेटेड पोर्टल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो इस पर्टिकुलर पोर्टल पे यू कैन सी दैट एप्लीकेशन पोर्टल फॉर start early PhD has been reopened. Those who have applied for this program before 14th Jan are requested to see this timeline। So in case आपने 14th Jan से पहले अप्लाई किया था, बिकॉज पहले ये फॉर्म आए हुए थे, सो उस केस में आप टाइमलाइन देख लीजिएगा, बिकॉज चेंजेस है एंड फॉर्म रीओपन किया गया है। सो अगर अभी तक आपने नहीं किया है अप्लाई तो आप अभी भी कर सकते हैं, राइट। देन यहाँ पे यू कैन सी दैट IIT गांधीनगर recognizes the importance of creating opportunities for aspiring young learners to gain entry into exciting arena of scientific research। सो बेसिकली स्टार्ट अर्ली पीएचडी से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। पीएचडी आप कर सकते हैं, अभी क्राइटेरिया हम देखेंगे, एंड फेलोशिप भी प्रोवाइड की गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेट्स। सो इंपॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन डेडलाइन इज 6 मार्च। सो 6 मार्च से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। जो लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की वो 17 मार्च तक आएगी। नेक्स्ट इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू की डेट है 21 से 27 मार्च। तो इसके बीच में आपके इंटरव्यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट 11 अप्रैल है, जिसमें रिजल्ट आएगा फाइनल, राइट। नेक्स्ट यू कैन सी रिसर्च ओवरव्यू, लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्कॉलर्स एंड ब्रोशर। देन अप्लाई करने का ऑप्शन है। सो इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई करेंगे स्टैप के थ्रू। ओके, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है। देन यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है ब्रोशर, फ्लायर है, हम देखेंगे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फेलोशिप, हाईलाइट्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर, देन इंपॉर्टेंट डेट्स। सो डेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। देन ये है बेसिकली फ्लायर है, राइट। सो आईआईटी गांधीनगर इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल बीटेक स्टूडेंट्स फॉर इट्स अर्ली प्रोग्राम और अर्ली पीएचडी प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हो रहा है जुलाई 2022 से। सो हाईलाइट्स की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट स्कोर इज़ नॉट मैंडेटरी। सो गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज आपको तब फेलोशिप ज़्यादा मिलेगी। सो यूजुअल फेलोशिप है 31,000, राइट। बट अगर गेट क्वालिफाइड है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, मंथली फेलोशिप 41,000 पर मंथ। ओके, देन ट्रैवल सपोर्ट है, उसके बाद और भी ग्रांट्स हैं जो आपको अवेलेबल होते हैं। क्राइटेरिया क्या है? सो बीटेक अगर आपने किया है एनआईटी से या कुछ और सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा उन कॉलेजेस के बारे में? तो ये आपको अपने जो भी आपका कॉलेज है जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, उसके जो भी एचओडी, डीन या ऐसे जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपको बता पाएंगे, ऐसा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ओके, सो बीटेक अगर आपने किया है एनआईटी से या फिर कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस से, और आप ग्रेजुएट होंगे 2022 में, या फिर आप 2021 में ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट येस, और भी कंडीशन है कि आप टॉप 5 रैंक होल्डर्स में से हों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड टॉप 10 रैंक होल्डर्स में से हों एससी एसटी अगर आप हैं तो अपने डिपार्टमेंट में, जो प्री फाइनल ईयर था उसमें या फिर जो फाइनल ईयर था उसमें, राइट। सो ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने आईआईटी से बीटेक किया हुआ है एंड आप ग्रेजुएट होंगे 2022 में या ग्रेजुएट हुए हैं 2021 में, सीपीआई या सीजीपीए आपका 6 से कम ना हो, ठीक है, 3rd एंड 4th ईयर दोनों में, तो इस केस में आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये कंडीशन है एलिजिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हमने डेट देखी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वेबसाइट का लिंक, राइट। आप इस पर विजिट करके और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। डेडलाइन इज 6 मार्च। नाउ जो और ऑप्शंस हैं, सो हमने फेलोशिप की बात कर ली है, इट इज़ 41,000, राइट, विद वैलिड गेट स्कोर, एंड विदाउट गेट इट इज़ 31,000। एंड येस, यहाँ पे ईमेल आईडी भी है। सो कोई इशू है सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं at academics@iitgn.ac.in। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देन एडमिशन प्रोसीजर, सो बेसिकली
इंटरव्यू पे ही बेस्ड है, बट अगर नेसेसरी हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ तो रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, रिटन टेस्ट एंड या और इंटरव्यू पे बेस होगा। सो मेनली चांसेस यही है इंटरव्यू ही होगा एंड सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा कोविड-19 सिनेरियो को देखते हुए, राइट। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। आप एक जो फाइनल फॉर्म होगा उसकी कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, मेल भी रिसीव होगा। अभी हार्ड कॉपीज़ नहीं दिखानी, बट अगर सिलेक्शन होता है तो आपको हार्ड कॉपी शो करनी होगी। ओके, सो आप देख लीजिए एंड देन एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यू कैन सी हाईलाइट्स है। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर अगर गेट है तो बेटर है, बिकॉज आपको ज़्यादा स्टाइपेंड मिलेगा। नेक्स्ट और क्या क्या पर्क्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है फेलोशिप, ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन क्राइटेरिया एंड ब्रोशर का ऑप्शन है। सो क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू मे चेक विद द एचओडी और द डायरेक्टर ऑफ योर कॉलेज टू सी इफ योर कॉलेज इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कॉलेजेस और नॉट। ओके, then the department head, principal or director of respective institute will be required to issue a rank certificate, because rank का जो इशू है, आई मीन रैंक का केस है, ठीक है, वो क्राइटेरिया है, तो इस केस में रैंक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आप और भी जो ईमेल आईडी, सॉरी हाँ, यह दिया हुआ ईमेल आईडी, सो आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ओके, सो सेम ही आईडी है, हमने पहले भी देखा था। नेक्स्ट है ब्रोशर, तो आपने ऑलरेडी फ्लायर देख लिया है। सो गाइज आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। रिगार्डिंग आप डिपार्टमेंट्स पूछेंगे तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ अवेलेबल होते हैं जिसमें पीएचडी होता है। बाकी तो अगर आप बीटेक किया है आपने किसी भी फील्ड से, तो मोस्ट ऑफ द फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ओके, स्टिल अगर कोई इशू है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड जो न्यू सेशन के फॉर्म्स हैं रेगुलर पीएचडी के, वो भी जल्दी ही ओपन होंगे, सो हम उसे भी देखेंगे। ओके, सो येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू so much for watching.